आज से करीब 36 साल पहले 26 अप्रैल 1986 की सुबह चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ, जिसे दुनिया का सबसे बुरा परमाणु हादसा कहा जाता है। कई सालों के वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी जांच के बावजूद अभी भी इस हादसे को लेकर कई सवालों के जवाब नहीं मिले। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से हो रहे विकिरण यानी रेडिएशन का असर कब खत्म होगा। वो लोग और उनकी पीढ़ियां कब ठीक होंगी जो परमाणु रेडिएशन का शिकार हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं फास्ट स्टोरीज। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर और पड़ोसी मुल्क बेलारूस से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। यह प्लांट 4 रिएक्टरों से बना है, जिनकी डिजाइनिंग 1970 से 1980 के बीच की गई। इसके पास ही एक इंसानों द्वारा निर्मित तालाब है। यह करीब 22 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, जिसे प्रिपियत नदी का पानी आता है। तालाब का परमाणु संयंत्रों के रिएक्टर में कूलिंग के लिए आता है। प्रिपियत शहर को 1970 में बसाया गया था। यह चेरनोबिल परमाणु संयंत्र से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर साल 1986 में करीब 50,000 लोग रहते थे। प्लांट से करीब 15 किलोमीटर दूर चेरनोबिल कस्बा था, जहाँ पर करीब 12,000 लोग रहते थे। बाकी का हिस्सा खेती बाड़ी के लिए उपयोग होता था या फिर जंगल था। चेरनोबिल पावर प्लांट में सोवियत डिजाइन के 4 RBMK 1000 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत और कमजोर पाया गया। RBMK रिएक्टर प्रेशर ट्यूब डिजाइन के थे, जिनमें यूरेनियम 235 डाइऑक्साइड को पानी गर्म करने के लिए ईंधन की तरह उपयोग किया जाता था, जिससे भाप निकलती थी। इससे रिएक्टर के टरबाइन चलते थे और बिजली पैदा होती थी। बहुत सारे परमाणु संयंत्रों में पानी का उपयोग कूलेंट की तरह होता था, ताकि रिएक्टिविटी को नियंत्रित किया जा सके, ज्यादा गर्म और भाप को कम किया जा सके। लेकिन RBMK 1000 कोल रिएक्टिविटी को कम करने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग करता था। लेकिन न्यूक्लियर कोल जैसे ही ज्यादा गर्म होता तो उसमें भाप के बुलबुले बनने लगते थे। इससे कोल ज्यादा रिएक्टिव होने लगता था। यूएन साइंटिफिक कमेटी के अनुसार 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु संयंत्र रूटीन मेंटेनेंस की जांच कर रहा था, तभी विस्फोट हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि संयंत्र के संचालक किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जो जरूरी कंट्रोल सिस्टम था उसको बंद कर दिया, जो सुरक्षा नियमों के विरुद्ध था। इसकी वजह से रिएक्टर खतरनाक स्तर पर असंतुलित हो गए। रिएक्टर 4 बंद किया गया था ताकि सुरक्षा संबंधित तकनीकों की जांच की जा सके, लेकिन इसी समय विस्फोट हो गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यह हादसा अधिक भाप और अधिक हाइड्रोजन की वजह से हुआ, क्योंकि अधिक भाप तब बनता है जब कूलिंग वाटर खत्म हो या गर्म हो या कम हो। इससे रिएक्टर के अंदर तेजी से भाप बनता है। कूलिंग पाइप के अंदर ज्यादा भाप बनने से बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है और रिएक्टर फट गया। यह हादसा 25 अप्रैल की रात करीब 1:30 बजे हुआ। इससे पूरा रिएक्टर 4 जो था वो फट गया। चारों तरफ रेडियो एक्टिव पदार्थ, यंत्रों के टुकड़े गिरे थे। प्लांट और उसके आसपास की इमारतों में आग लग गई थी। जहरीली गैस और धूल निकलने लगे, जो हवा के साथ चारों तरफ फैल गए और लोग बीमार पड़ने लगे। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में हुए विस्फोट से तुरंत 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। कुछ ही देर में कुछ अन्य कर्मचारियों की भी मौत हो गई। अगले कुछ दिनों तक इमरजेंसी सेवाओं के लोग आग बुझाने और रेडिएशन को रोकने पर लगे हुए थे। प्लांट के लोगों के मरने की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि वो तीव्र रेडिएशन के शिकार हो चुके थे। शुरुआती आग सुबह 5 बजे तक बुझ गई थी, लेकिन ग्रेफाइट की आग 10 दिनों तक जलती रही। इसे बुझाने में करीब 250 फायर फाइटर लगे थे। फटे हुए रिएक्टर से आयोडीन 131, सेशियम 134 और सेशियम 137 का रेडिएशन निकल रहा था। आयोडीन 131 का रेडिएशन तो 8 दिन में खत्म हो गया, लेकिन इसकी वजह से लोगों के गले थायराइड ग्लैंड्स में दिक्कत हो गई। सेशियम के आइसोटोप्स का हाफ लाइफ 30 साल होता है, यानी उसका रेडिएशन ज्यादा लंबे वक्त तक रहेगा, यानी पर्यावरण और लोगों पर ज्यादा दिनों तक असर। 27 अप्रैल तक प्रिपियत शहर को खाली कराया गया, यानी घटना के 36 घंटे बाद तक ज्यादातर लोगों को उल्टी आ रही थी, सिर दर्द हो रहा था। 14 मई तक प्रशासनिक अधिकारियों ने 30 किलोमीटर
तक का इलाका जो है खाली करा दिया। इस दौरान 1,16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अगले कुछ सालों में 2,20,000 लोगों को कम रेडिएशन इलाकों में भेज दिया गया। यूएस न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के अनुसार चेरनोबिल परमाणु षड्यंत्र हादसे के 4 महीने के अंदर प्लांट के 28 कर्मचारियों की मौत हो गई। इनमें से कुछ कर्मचारी तो लोगों को बचाने के चक्कर में रेडिएशन के शिकार हो गए। रेडिएशन से भरी हवा बेलारूस की तरफ मुड़ गई। सोवियत सरकार ने हादसे की सूचना दुनिया को बहुत बाद में दी। इसकी वजह से 3 दिन में रेडिएशन स्वीडन तक पहुंच गया। तब जाकर संयुक्त राष्ट्र के दबाव में सोवियत संघ ने इस हादसे की जानकारी दुनिया को दी। चेरनोबिल परमाणु षड्यंत्र हादसे में कुल मिलाकर 31 लोगों की मौत सीधे तौर पर हुई थी। 1991 से 2015 के बीच थायराइड कैंसर के 20,000 मामले दर्ज किए गए। इनमें से ज्यादातर मरीज कम उम्र के थे, यानी 18 साल से कम। हालांकि इसके अलावा कैंसर के अतिरिक्त मामले भी सामने आए, क्योंकि कई कर्मचारी, स्थानीय निवासी और लोग रेडिएशन की चपेट में आ गए थे। टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के नेशनल साइंस रिसर्च लेबोरेटरी के अनुसार चेरनोबिल परमाणु षड्यंत्र हादसे के बाद आसपास के जंगलों में मौजूद पेड़ रेडिएशन की वजह से मर गए। यह इलाका बाद में रेड फॉरेस्ट कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ रेडिएशन से खराब हुए पेड़ का रंग लाल अदरक की तरह हो गया था। बाद में इन पेड़ों को गिरा दिया गया और उनके तनों को जमीन में दफन कर दिया गया। रिएक्टर से निकलने वाले रेडिएशन को रोकने के लिए उसे कंक्रीट से सील बंद कर दिया गया। कंक्रीट का यह ढांचा साल 2006 में बनना शुरू हुआ, जो 2017 में जाकर पूरा हुआ। यह करीब 853 फीट चौड़ा, 531 फीट लंबा और 556 फीट ऊंचा है। इस कंक्रीट के ढांचे ने रिएक्टर 4 को पूरी तरह से पैक कर दिया। यह कम से कम 1000 सालों तक इसे सुरक्षित रख पाएगा। लेकिन चेरनोबिल पावर प्लांट का रिएक्टर 3 साल 2000 तक यूक्रेन को बिजली की सप्लाई करता रहा है। रिएक्टर 2 और 1 साल 1991 और 1996 में बंद हो गए थे। 2028 तक इस प्लांट को पूरी तरह से डिकमीशन यानी बंद कर दिया जाएगा। प्लांट और भूतिया शहर प्रिपियत और चेरनोबिल का इलाका करीब 2600 वर्ग किलोमीटर का है। इसे एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है। यह पूरे यहाँ पर सिर्फ वैज्ञानिक और सरकारी अधिकारी ही आ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। 2011 में यूक्रेन ने इस इलाके में पर्यटन के हिसाब से खोल दिया। लोगों को सुरक्षित तरीके से चेरनोबिल परमाणु षड्यंत्र की यात्रा कराई जाती थी। नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार आज चेरनोबिल परमाणु षड्यंत्र के आसपास का इलाका यानी एक्सक्लूसिव जोन कई प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंसान की मौजूदगी नहीं है। यहाँ पर भेड़िए, हिरण और रेनक्स, बीवर, बाज, भालू, एल्स जैसे जानवर अक्सर दिखते हैं। उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इस प्लांट के चारों तरफ अब घना जंगल पैदा हो गया है। यहाँ मौजूद पेड़ों और जानवरों के शरीर में सेशियम 137 का उच्च स्तरीय रेडिएशन मौजूद रहता है। 2019 में 30 से 40% से ज्यादा लोग यानी पर्यटक इस इलाके में घूमने आए, ताकि वो हादसे को समझ सके या वहाँ की वर्तमान परिस्थिति को देख सके। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु षड्यंत्र और उसके आसपास के इलाकों में रूसी सेना ने कब्जा कर लिया। प्लांट में अंदर रखे परमाणु ईंधन पर अगर किसी तरह का मिसाइल या बम फटता है तो बड़ी आपदा आ सकती है। अगर परमाणु कचरा घर किसी भी तरह से युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त होता है तो रेडियोएक्टिव धूल की वजह से यूक्रेन, बेलारूस और यूरोपियन देशों में नई आफत आ सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।